Welcome students. I am Nitesh Saxena from Sanskar Public School, Piplu, social science teacher. Now welcome in our online classes. So today we will read another topic of social science, part of geography, and chapter number 2, land and soil resources. So first of all, we will discuss about the resources. You know very well what is the meaning of resources. Resources meaning is संसाधन एंड रिसोर्सेज जो है उसका मतलब है संसाधन. संसाधन मीनिंग मीन्स पहले हम रिसोर्सेज के बारे में समझ लें. सो हमारे जो सराउंडेड जो है बहुत सारी आप थिंग्स देखते हैं. वो थिंग्स हमारे लाइफ के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिनसे हमारी नीड्स फुलफिल होती है. दे फिल आर द नीड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ आर लाइफ, है ना. ये जो है जिससे हमारे लिए सरवाइव करना पॉसिबल हो पा रहा है, ऐसे सभी थिंग्स जो है प्रोवाइडेड बाय द नेचर, इट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. इन सभी को हम रिसोर्सेज कहते हैं. तो उन्हीं में से एक रिसोर्सेज है लैंड एंड सॉइल. हम उसी के बारे में, लैंड के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज़ ऑल स्टूडेंट्स बी रेडी एंड लिसन केयरफुली. इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, any type of confusion, so you can ask with your comments and you can give your response. So please, okay, now we will start chapter number 2 of geography, land and soil resources. So what type of topics we will discuss in this chapter? हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज अ लैंड रिसोर्सेज. इट मीन्स भूमि संसाधन या भू संसाधन. फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि किस तरीके से डिग्रेड हो रही है हमारी धरती. फिर हम पढ़ेंगे लैंड कंजर्वेशन. तो जब डिग्रेड हो गई है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सॉइल रिसोर्सेज. तो हम बात करेंगे मिट्टी, मृदा संसाधन. सॉइल को हम मृदा बोलते हैं, तो मृदा संसाधन. और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार, लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की परतें, लेयर्स. और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन. तो दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इन ओके. सो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज अ लैंड. लैंड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड. लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. इट मीट्स ऑल आर बेसिक नीड ऑफ फूड, यानी कि इससे हमारी सारी जो बेसिक नीड्स है, जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, जो लैंड से ही मिलती है. इट प्रोवाइड द हैबिटेट फॉर द एनिमल लाइफ, यानी कि जो जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य है, वो सब कहाँ रहते हैं, लैंड पर. देखिए एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ फॉर द ग्राउंड वाटर, mineral, fossil fuel, soil cover the another vital natural resources that makes agriculture practice possible. इसका मतलब क्या है कि जो एक और काम करती है, एक और काम करती है लैंड, वो क्या है, ये एक स्टोर हाउस है. किसका, ग्राउंड वाटर का, मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल का. तो सोइल इस तरीके से कई सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो कवर करती है. और आपको बता दें हमारे लाइफ का और हमारे जो है पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर, जिससे कि हमें फूड वगैरह मिलते हैं, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी लैंड पर ही पॉसिबल है. तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा और इसी को हम क्या है, लैंड बोलते हैं, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के. तो लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो लैंड कवर अबाउट द 29 ऑफ द टोटल एरिया. तो देखिए हम बात करेंगे 29 जो परसेंट है वो एरिया जो है हम कवर करते हैं काय से, लैंड से. तो हम इसमें देखेंगे जो लैंड है, तो देखिए हम इसमें बात करेंगे लैंड की. तो हम लैंड की बात करेंगे
तो लैंड एज अ रिसोर्सेज कैसे है हम उसको समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम आपको बता दें लैंड रिसोर्सेज कैसे हैं, तो उसके लिए हम 1 मिनट आपको बताने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो देखिए हम इसमें बात करेंगे इसकी कि भाई लैंड कवर अबाउट द 29% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि जैसे कि हम बात करें कि ये लैंड है, जो जैसे कि ये लैंड है, तो ये लैंड अप्रोक्स जो है, आपने देखा होगा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो जो कॉन्टिनेंट्स आपने अर्थ पर देखा होगा, वो जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी कॉन्टिनेंट्स जो है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप एक ग्लोब से आप देख सकते हैं कि वो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सारा जो है लैंड एरिया है। वो कौन सा एरिया है? लैंड एरिया। तो हम लैंड एरिया की बात करेंगे, तो जो लैंड एरिया है हम उसमें देखेंगे, तो वो सारा लैंड एरिया अप्रोक्स जो है कितना है? 29% है। तो 29% जो है टोटल एरिया जो है, वो टोटल एरिया आपको दिखाई देगा, वो 29% जो है अर्थ जो है लैंड से कवर्ड है। और एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, एंड दिस स्मॉल परसेंटेज ऑफ और स्मॉल परसेंटेज अ लार्ज पार्ट इज नॉट हैबिटेबल, यानी कि इस परसेंटेज का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों के रहने लायक नहीं है, या फिर जीव जंतुओं प्राणियों के रहने लायक नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ आइस और स्नो कवर्ड, क्योंकि वह बर्फ से ढका हुआ है, और वहाँ जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो है आगे जो क्लाइमेटिकली जो है वो भी सही नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट हमारे लिए अनसूटेबल है। वाटर लो, जो जल जो है चारों तरफ पानी ही पानी से घिरा हुआ है। फॉरेस्टेड जो है पानी में डूबा हुआ एरिया है, या फिर फॉरेस्ट और डेजर्ट एरिया है। तो ये सारे एरियाज जो है वो पूरे 29% में आते हैं, और वो रहने लायक नहीं है। And the quality and the distribution of land has a major role in a decading its usage, यानी कि मतलब क्या है कि जो लैंड जो है उसका जो वितरण है, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उसके यूज़ में। तो हम आगे बात करेंगे, तो देखिए हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो लैंड, वर्ल्ड्स लैंड यूज़, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से लैंड का जो है किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जो क्रॉप लैंड है वो 11% है, और जो इसमें रेंज लैंड है फॉर पास्चर यानी चरागा भूमि है, और ये फॉरेस्ट एरिया है 32%, और डेजर्ट एरिया 22% है। टुंड्रा एंड वेटलैंड जो है वो 9% है, और ओनली अर्बन एरिया जो है वो कितना है? 2%। देखिए आप फॉरेस्ट का कितना सारा है ना, पास्चर लैंड जो चरागा भूमि है वो, और इस तरीके से जो कृषि योग्य भूमि है वो 11% है। तो ये पूरा वर्ल्ड का जो है आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जो लैंड का यूजेस क्या है। तो हम देखेंगे आगे लैंड डिग्रेडेशन, अब भूमि का दोहन या ह्रास कैसे हो रहा है। तो देखिए सोइल एंड लिक्विड वेस्ट इज कंस्टेंटली बीइंग डंप्ड ऑन द लैंड, यानी कि जो भी जो लिक्विड वेस्ट है, यानी कि रासायनिक जो फैक्ट्रियों से इनसे निकला हुआ या कचरा वगैरह जो है जो हम लगातार कहाँ डालते हैं? भूमि पर। 23% ऑफ द वर्ल्ड्स यूजेबल लैंड हैज़ बीन डिग्रेडेड, यानी कि लगभग 23% जो यूजेबल यानी कि उपयोग योग्य जो भूमि थी उसका क्या हो गया है? डिग्रेड हो गई है। एंड इट्स प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन रिड्यूस, और उसका जो उत्पादन क्षमता है, जहाँ पर जो है काफ़ी फसलें उगाया करते थे, काफ़ी जो है ग्रेन्स वगैरह जो है प्रोड्यूस की जाती थी, वो सब डिग्रेड हो गई है। एंड द मेन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन इज़ डिफॉरेस्टेशन, और सबसे बड़ा मेन जो है इसका कारण कौन कौन से? तो उनमें से फर्स्ट रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन समझ गए आप? वनों की कटाई होना, ओवर ग्रेजिंग, और जो है उनका बहुत ज़्यादा
जो है चराने के लिए उस भूमि का यूज़ होना, एग्रीकल्चर के लिए उसका यूज़ होना, मिस मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ को लगाने में, और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के लिए। तो इन सभी, शहरीकरण का मतलब हो गया कि जो लोग बाग शहरों में काम की तलाश में गए तो उनको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, तो उसके लिए वो भूमि का उपयोग किया, तो उसके कारण से भी डिग्रेडेशन हो गया। तो ये लैंड डिग्रेडेशन है। हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, तो हम इस डिग्रेडेशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो वी नीड टू कंजर्व आर लैंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हम इस तरीके, हमें क्या है, ज़रूरत है इसको बचाने की, जो भूमि संसाधन है उसको, ताकि फ्यूचर जनरेशन उसका यूज़ कर सके। लैंड यूज मस्ट बी प्लान प्रॉपरली एंड प्रोवाइड बेस्ट रिजल्ट। अगर हम इसको अच्छी तरीके से प्लान करके यूज़ करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। सुटेबल मेथड दैट शुड बी adopted टू द कंजर्व आर लैंड रिसोर्सेज। अगर इसके लिए एक उचित तरीका होगा, सही ढंग से अगर हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम हमारी भू संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले चेक सॉइल एरोजन, सबसे पहले मिट्टी के कटाव को रोका जाए। फिर सेकंड पॉइंट है चेक डिसैक्रिफिकेशन। थर्ड है कंट्रोल द वाटर लॉज ऑफ सॉइल, यानी कि जो है बाढ़ वगैरह जिसके कारण से जो है जलमग्न जो है भूमि हो जाती है, या तो ऐसी जो भूमि इनका इससे कंट्रोल करें। एफॉरेस्टेशन, यानी कि हम जो है वनों का जो है बढ़ाएं उनको। लैंड रिक्लेमेशन और रेगुलेट द यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो रासायनिक पदार्थ हैं उन पर भी नियंत्रण लगाएं। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, यानी कि हम जो है नियंत्रित करें ओवर ग्रेजिंग को। एंड रिक्लेम वेस्ट लैंड सो दे आर ब्रॉट बैक द अदर यूजेज, जो वेस्ट लैंड है, जो व्यर्थ भूमि है, हम उनको भी जो है काम में लाने के लिए, दूसरे उपयोग में लाने के लिए कोई ऐसा काम करे। तो इन पॉइंट्स से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम जो लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे भू संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। एक और रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे, सॉइल रिसोर्सेज। तो सॉइल रिसोर्सेज जो क्या है, पहले उसके बारे में समझ लें। सॉइल फॉर्म ऑफ द थिन अपर लेयर, यानी कि जो ऊपर जो अर्थ के सरफेस के जो अपर लेयर है, पतली सी जो है परत है, उस लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट, और उसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। इट इज़ मेड अप अ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स एंड डिकेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। तो देखिए क्या है कि जो डी इंटीग्रेटेड जो चट्टाने हैं उनसे, और जो प्लांट और एनिमल के जो डिकेड जो है पार्ट है, और इसकी जो मतलब जो ह्यूमस के रूप में हमें पाए जाते हैं, उसको जो है हम सॉइल कहते हैं। एंड टेक्स द 1000 years फॉर द 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल टू फॉर्म। और क्या है कि इन सबसे जो है मिट्टी का निर्माण तो होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर मिट्टी को या मृदा को बनने में 1000 years लगते हैं। एंड द आगे देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी एंड इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स। और ये क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट इसको क्या बना देती है कि इसका उपजाऊपन और इसकी क्षमता जो फसल का उत्पादन करती है। तो ये जो है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उपजाऊपन होना इसका, जिससे कि ये इसमें क्षमता में वृद्धि होती है प्रोड्यूस करने की। तो सोइल इज अ फॉर्म बाय द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग बिसाइड द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर्स।
तो सॉइल जो है कई तरीके से जो है भौतिक और रासायनिक रूप से इसका निर्माण होता है, बायोलॉजिकल एक प्रोसेस होती है, और प्लांट और एनिमल मैटर्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। इन सभी से इसका रॉयल का जो सॉइल का है निर्माण होता है, और ये भी हमारी नीड्स को फुलफिल करने में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको रिसोर्सेज कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो हम बात करेंगे व्हाट टाइप ऑफ सॉइल। द बेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द रिवर वैली। रिवर वैली का मतलब होता है नदी घाटी क्षेत्र। तो सबसे बेस्ट जो सॉइल है वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। द वैलीज ऑफ रिवर नील इन इजिप्ट, चैंग जियांग इन चाइना, गंगा इन इंडिया हैव रिच सॉइल। तो ये जो आपको नदियों के नाम और उसके क्षेत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छी मृदा पाई जाती है। आप अब आप इसको एक्टिविटी को करने के लिए आप मैप में देख सकते हैं कि नील नदी कहाँ पर बहती है, चाहे और जो चैंग जियांग नदी कहाँ पर बहती है, गंगा कहाँ पर बहती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको मैप में पता चलेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछें। तो इन टेम्परेचर ग्रासलैंड सोइल आर डार्क, जहाँ पर जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है, सोइल वहाँ पर डार्क होती है और उसमें रिच ह्यूमस होता है। आर कोल्ड द चेरनोजोम्स, इसको हम जो है चेरनोजोम्स कहते हैं। आगे देखो, सोइल इज अ सेमी एरिड एरिया रिच इन अ मिनरल, यानी कि जहाँ पे अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर नमी भी के साथ साथ सूखा भी होता है, तो वहाँ पर मिनरल जो है और ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आर कोल्ड द पीडाकोल्स, उनको हम पेडोकल्स बोलते हैं। डेजर्ट सोइल हैव अ सफिशिएंट मिनरल बट लेक ऑफ वाटर। अब जैसे कि हम बात करते हैं डेजर्ट सोइल में, यानी कि रेतीली मिट्टी में जो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी होती है। सोइल इन ह्यूमिड क्लाइमेट आर एसिडिक, जो ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर मिट्टी एसिडिक होती है। बट हैव लेस ह्यूमस, उसमें ह्यूमस की बहुत कमी होती है। स्पेशली अंडर कोल्ड कंडीशन इज इन कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, तो ऐसी जगह पर जो है जो जहाँ पर कोल्ड कंडीशन होती है, तो वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड पेडला फर्स, तो पेडाल फर्स जो है उसको कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखिए, ऑकरेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रॉप ग्रोन, देखिए इसमें चारों पॉइंट जो है कवर किए गए हैं। हम सबसे पहला पार्ट लेंगे एलुवियल सॉइल का। तो एलुवियल सॉइल जो है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है, एलुवियल सॉइल। और ये क्या है, कहाँ पर पाई जाती है? ये नॉर्थन प्लेन ऑफ एंड डेल्टा इन अ साउथ इंडिया। ये नॉर्थन जो उत्तरी मैदानों में, और जो डेल्टा यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डेल्टा, कि नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने जो एरिया है और जो ट्रायंगल शेप में होते हैं, उसको हम डेल्टा कहते हैं। और ये कहाँ पर? साउथ इंडिया में। और इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये क्ले मिट्टी है, सिल्ट है एंड सैंड है, वेरी फर्टाइल, और ये बहुत उपजाऊ होती है। और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन एंड पल्सेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल में ब्लैक एंड रेगर और ब्लैक सॉइल, इसको काली मिट्टी, रेगर और ब्लैक भी कहा जाता है। हम इसमें बात करेंगे, ये नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया, वैली ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड नर्मदा क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसका अंदर मॉइस्चर एंड रिटेंटिव स्टिकी, मतलब इसमें चिकनाहट भी होती है। और जो है वेन वेट एंड द क्रैक, अब ये सूखे में जो है इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें हो जाती है, और ये जल्दी नीम जो है वेन द वेट एंड द क्रैक्स वेन ड्राई, यानी कि जब ये गीली होती है और फिर सूख जाती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। दिस एरिएट्स एंड द सॉइल। तो देखिए इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? हम इसको कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और टोबैको है एंड द ऑयल सीड्स एंड शुगर केन्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है ब्लैक सॉइल।
देखिए आपसे इस टॉपिक में सवाल पूछेगा, ये क्वेश्चन बनता है, एंड विच टाइप ऑफ सोइल कॉल्ड अ रेगर सोइल। तो ब्लैक सोइल आर कॉल्ड, ब्लैक सोइल कॉल इज अ रेगर सोइल। ओके, सो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोइल में अनदर रेड सोइल, हम बात करेंगे लाल मिट्टी की या लाल मृदा की। ये ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू यानी कि पूर्वी दक्कन जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा क्षेत्रों में। अब देखिए इसमें कोरस एंड पोरस डज नॉट रिटेन अ मॉइस्चर एंड हाई और आयरन कंटेंट, इसमें लोह तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं और मॉइस्चर जो है इसमें कम होता है। एंड व्हीट एंड राइस कॉटन ग्रोन विद द इरिगेशन यानी सिंचाई के माध्यम से और फर्टिलाइजर्स के माध्यम से इनमें ये फसलें उगाई जाती है। हम बात करेंगे नेक्स्ट की लेटेराइट। तो लेटेराइट मिट्टी आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये रेड सोइल है जो बिल्कुल लाल नज़र आती है, और लेटेराइट मिट्टी उससे थोड़ी सी अलग। तो द हिली ऑफ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, अब आपको मैं बता दूं कि जो घाट कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए इसमें जैसे आपने जो देखा है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, इस तरीके से जो वी वाला पोर्शन है इंडिया का, तो आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है पूरा वाटर है। जैसे यहाँ पर कौन सा है, अरेबियन सी है, कौन सा है, अरेबियन सी। और यहाँ पे कोई कौन सा है, बे ऑफ जो है बे ऑफ बंगाल है। क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो ये देखिए बे ऑफ बंगाल है। अब ये जो ये दोनों साइड है, हम बात करेंगे तो देखिए इसमें बे ऑफ बंगाल और जो है हम बात करेंगे किसकी, इसकी। तो देखिए इसमें बे ऑफ बंगाल और इसके अंदर देखेंगे हम कि जो कौन सा एरिया जो है वो कौन सा एरिया जो है घाट कहलाता है। तो देखिए बे ऑफ बंगाल जो है ये इसके ईस्ट और साउथ एरिया में है ना, और ये इसके वेस्ट में है, कौन से साइड है, वेस्ट लेन। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे कि आपको हम बता दें कि इसमें तो देखिए हम आपको बता दें इसमें कि कौन कौन से पार्ट को या कौन कौन से पोर्शन को जो है इसमें हम ईस्ट और वेस्ट लैंड कहेंगे। तो देखिए इसमें, तो देखिए अब आपको एक बार फिर से हम समझा दें कि इसमें कौन सा वाला पोर्शन जो है ईस्ट और वेस्ट लैंड है। तो देखिए ये वी वाला पोर्शन है, ये हमने बताया कि ये वाटर पोर्शन है, ठीक है ना। अब ये वाटर पोर्शन जो है, ये वाटर पोर्शन है और ये वाटर पोर्शन है। तो इसके यहाँ पर जो लैंड एरिया है, ये जो इसके साइड साइड में इसके यहाँ पर जो लैंड एरिया है, इसको घाट कहा जाता है। इसको हम बोल सकते हैं कोस्ट लैंड भी बोल सकते हैं। तो इसको इन्होंने ईस्टर्न घाट, इसको इन्होंने वेस्टर्न घाट कहा है। तो देखिए हम बात करते हैं, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखा रखा है। जैसे कि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट और असम, असम कहाँ पर है, ईस्ट में है। तो देखिए आप इसकी लोकेशन इंडियन मैप में दे सकते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें जो एसिडिक पॉइंट ज़्यादा होता है, पोरस ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जो क्या है, इनरिच्ड विद द फर्टिलाइजर्स। तो इसमें क्या है कि भाई एनरिच द विद फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर से ही उपजाऊ बन सकती है। इसमें कॉफ़ी, रबर, कैश्यू एंड जो है टेपिकोआ जो है इसमें बोई जाती है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल में अनदर डेजर्ट सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी। हम ओकर बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड पंजाब में पाई जाती है, साउथ पंजाब में। एंड इसमें क्या होता है, लूज पोरस कोर्स एंड एक जो है लाइन यानी कि जो है इसमें जो मिट्टी जो है उसमें उपजाऊपन कम होता है, और इसमें जो बहुत जो है इसमें ज़्यादातर मोटा अनाज उगाया जाता है, जैसे कि मेज़, व्हीट एंड द मिलेट्स जो है ग्रोन इरिगेशन ऑफ ड्राई फार्मिंग, यानी कि यहाँ पर जो है सिंचाई के माध्यम से जो है यहाँ पे खेती
की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, हम माउंटेन सॉइल की बात करेंगे, यानी पर्वतीय मिट्टी जो हिली एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की बहुत पतली परत होती है। इसमें चाय, कॉफ़ी और जो है चिकित्सकीय जो प्लांट है, मेडिक्लिनियल जो जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है, वो सारी उगाई जाती हैं। हम बात करेंगे लेयर ऑफ सॉइल की, जो अपर जो सॉइल जो लेयर है वो ह्यूमस कहलाती है। कौन सी कहलाती है? ह्यूमस। जो टॉप सॉइल है वो टॉप सॉइल जो है उसमें आती है। अब टॉप सॉइल की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये टॉप सॉइल है, और फिर ये सब सॉइल है, उसके नीचे वाली लेयर ये जो है सबस्ट्रेंट जो है सॉइल है, ये बेड रॉक है, यानी सबसे नीचे की जो लेयर है हम उसको बात करते हैं। तो देखिए आपको इसमें एक डायग्राम बना रखा है। तो जो रूट्स है वो कौन सी लेयर तक जाती है? वो सब सॉइल तक जाती है, ठीक है ना। और ये जो प्लांट्स के लिए, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो यही है, ठीक है, जो यहाँ तक जो है इस सॉइल की ये लेयर को ये डायग्राम जो है हमें समझाता है। इसको देखने के लिए हम और भी आपको अच्छे से समझाएंगे आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन इज एन एफर्ट मेड बाय द ह्यूमंस टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड द देयर बाय रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि ये एक मनुष्य के द्वारा किया गया एक ऐसा एफर्ट है जिससे कि मिट्टी का कटाव और उसकी उपजाऊपन को फिर से बनाया जा सके और इरोजन को रोका जा सके। सॉइल कैन बी कंजर्व बाय द टेरेस फार्मिंग, जहाँ पर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ी नुमा जो है खेत बनाए, कॉन्टोर जो है प्लगिंग करें, मल्टीपल जो क्रॉपिंग यानी कि जो है अलग अलग प्रकार की फसलें बोएं, इंटर क्रॉपिंग करें, हैं, प्रिवेंटिंग द वेस्टफुल प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न, जो इसका वेस्ट एरिया है तो उनको स्लेश और बर्न करके, कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोकना, प्रमोटिंग द प्लांटिंग यानी कि पेड़ों की जो है और ज़्यादा उगाने पर जोर देना, ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की जो है लगाने पर जोर देना, एंड द प्लगिंग ऑफ गुलीज एंड द शेल्टर बेल्ट, मतलब क्या है कि जो गुलीज है और उनको भी क्या है शेल्टर बेल्ट से उनको भी नियंत्रित करना। इस तरीके से जो है हम हमारे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में और अगली वीडियो में हम फिर से बताएंगे आपको, और आपको जो भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसके डाउट क्लियर कर देंगे। और आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, जहां आपको प्रॉब्लम है हम उससे पूछें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको और इससे रिलेटेड वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।